राधे कृष्णा। सप्तम दशकम। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति, तपश्चरण, वैकुंठ स्वरूप, भगवत स्वरूप साक्षात्कार तथा भगवत अनुग्रह का वर्णन। हे देव, इस प्रकार आप पहले 14 भुवनों के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद उस जगत के ऊपर सत्यलोक में स्वयं ही विधाता रूप से आविर्भूत हुए, जिन्हें शास्त्रज्ञ लोग संपूर्ण त्रिलोकी के जीव स्वरूप हिरण्यगर्भ नाम से अभिहित करते हैं, तथा जो प्रवृद्ध रजोगुण के विकार से बड़ी हुई नाना भूतों की सी शिक्षा सृष्टि रचना की इच्छा में रस रहने लगे। हे जगदीश्वर, वही ब्रह्मा जब चराचर जीवों की विविध सृष्टि रचना में दत्चित होकर तद विषयक ज्ञान की खोज करने लगे, परंतु उन्हें विश्व सृष्टि विषयक ज्ञान का आभास नहीं प्राप्त हुआ। तब वे चिंताकुल होकर चुपचाप बैठ गए। उस समय आपने इन्हें तपस्या के लिए प्रेरित करते हुए तप यों श्रोत्र को आनंद देने वाली आकाशवाणी सुनाई। उसे सुनकर ब्रह्मा यूँ विचार करने लगे कि इस समय सारा जग मंडल जल से आप्लावित है। ऐसी दशा में जिसने मुझसे ऐसी वाणी कही है, वह पुरुष कौन है? यूँ विचार कर वे सिर उठाकर चारों दिशाओं में देखने लगे, परंतु उन्हें जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। तब वाक्य अर्थ पर विचार करके उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा आराधित होने पर आपने अपने निवास स्थान वैकुंठ का, जो सर्वप्रधान एवं अद्भुत है, उन्हें दर्शन कराया। वह वैकुंठ लोक 14 भुवनों से बाहर सुशोभित तथा परम ज्योति प्रकाश स्वरूप है। वहाँ माया कभी भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। इसी कारण शोक, क्रोध, मोह तथा मरण भय आदि भाव वहाँ से दूर हो गए हैं। घनीभूत आनंद का प्रवाह वहाँ सदा बहता रहता है। हे विभो, ब्रह्मा को दिखाया गया आपका वह वैकुंठ नामक धाम सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान है। जिन्होंने भक्ति द्वारा वैसा उन्नत पद प्रदान किया है, प्राप्त किया है, जिनके 4 भुजाएं हैं, इंद्र नीलमणि सदृश, जिनके शरीर को निर्मल श्यामल कांति है, जिनके अनेक विध आभूषणों में जड़े हुए रत्नों की प्रभा से दिशाएं उद्भासित होती रहती हैं, शोभायमान विमान जिनके गृह हैं, ऐसे दिव्य जन जिस लोक में प्रकाशित हो रहे हैं, समस्त पापों से रहित आपके उस वैकुंठ रूप धाम की जय हो। अनेक विध दिव्यांगनाएँ जिन्हें घेरे रहती हैं, जो अपनी विद्युत लता सदृश एवं विश्व को उन्मत्त कर देने वाली कमनीय गात्र लता से दिगंतराल को प्रदीप्त करने वाली हैं, ऐसी लक्ष्मी स्वयं जिस वैकुंठ लोक में एकमात्र आपके चरण कमलों की सुगंध की लालसा मन में लिए निवास करती देखी जाती हैं, तथा जो आश्चर्य युक्त दिव्य विभव से संपन्न है, अपना वही परम पद मुझे भी प्राप्त कराइए। हे ईश्वर, इस प्रकार आपने जिसका दर्शन कराया, आपके उस निज परम धाम वैकुंठ में ब्रह्मा जी ने उस समय आपका वह दिव्य रूप देखा, जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन था। करोड़ों चमकीले और शोभाएं संपन्न किरीट कंकन आदि भाषणों से जिसका अंग अंग उद्दीप्त हो रहा था, जो श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित था, धारण किए हुए कौस्तुभमणि की कांति से जिसकी आभा अरुण दिखाई दे रही थी, तथा जो सबका कारण है। हे भगवान, आपका वही रूप मेरे समक्ष भी प्रकाशित हो। वह काले मेघ की नीलिमा और मटर की फूलों किसी कोमल कमनीय श्याम कांति के मंडल में संपूर्ण दिग्मंडल को व्याप्त कर रहा था। उदार मंद हास्य की झड़ी से मुखार विंद पर प्रसन्नता खेल रही थी, तथा सुंदर शंख चक्र गदा और कमल धारण करने से भुजाएं अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देती थी। हे ईश्वर, आपका वह श्री विग्रह जिसने ब्रह्मा जी को निहाल कर दिया था, मेरे रोग का विनाश करे। हे श्री कृष्ण, उसके बाद कमल योनि ब्रह्मा आपके उस रूप को देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। पुनः हर्षावेश के अधीन हो वे आपके पाद पद्यों में दंड की भांति गिर पड़े।
फिर प्रसन्नता पूर्वक कृतार्था का अनुभव करते हुए बोले, हे विभो, आप मेरे मनोरथ को तो जानते हैं। आपके द्वैत अद्वैत स्वरूप का बोध कराने वाला जो ज्ञान है वो मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, इस प्रकार ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए आपका मैं भजन कर रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आपके अरुणाभ चरणों में दंडवत पड़े हुए ब्रह्मा को उठाकर उनके ज्ञान को, उनके हाथ को हाथ में लेकर आपने उनसे कहा, तुम्हारा इप्सित ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और सृष्टि करने से तुम्हें कर्म जनित बंधन भी नहीं प्राप्त होगा। यूँ कहकर आपने उन्हें भली भांति संतुष्ट किया और स्वयं अंतरात्मा रूप से उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उन्हें सृष्टि रचना के लिए सम्यक प्रकार से प्रेरणा प्रदान की। वही आप मेरे लिए आरोग्य का संपादन कीजिए। इति हिरण्यगर्भोत्पत्ति वर्णनम सप्तमम दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा।